हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फैक्ट की दुनिया बाय अंकित मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि बच्चे हम सब जानते हैं कि आजकल एसएससी जीडी 2024 का फिजिकल और मेडिकल हो रहा है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आज की वीडियो में मैं केवल आपको मेडिकल से रिलेटेड आपके जो भी पॉइंट हैं या उससे रिलेटेड जो भी परेशानियाँ उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले जब हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है उसके बाद हमें मेडिकल के लिए ले जाया जाता है। तो सबसे पहले हमारी जो मैं सीरियल वाइज आपको पहला नंबर बताऊंगा वो है मेडिकल। मेडिकल में जो सबसे पहले हो रही है वो है आंखें चेक। आंखों में आपके 5-6 स्लाइड है जिसमें हिंदी है, इंग्लिश है और एक लेफ्ट राइट ई टाइप का है, उसको लेफ्ट राइट बताने की लेफ्ट है, राइट है, अप है या डाउन है। तो आप घबराइए मत अगर आप पहली लास्ट लाइन को इंग्लिश में लास्ट लाइन को जोर से पढ़ देते हैं। ऐसा नहीं कि वहाँ पे गए आप मरे मरे पढ़ रहे एक्स वाई, नहीं ये नहीं, आपको जान से पढ़ना है एक्स वाई, जिससे कि डॉक्टर को लगे कि हाँ इसकी आंखें तो बिल्कुल सही हैं। तो आपको लास्ट लाइन पढ़ाएगा, उसके बाद वो आपको ज़्यादा परेशान ना करके आपको बाहर भेज देगा और अगले बच्चे को बुला देगा। लेकिन अगर आपने थोड़ा सा आपको दिख तो रहा है लेकिन आपका कॉन्फिडेंस लूज है और आप धीरे धीरे बोल रहे हैं तो डॉक्टर क्या करेगा, आप पर शक करेगा और आपको सारी स्लाइडें पढ़ाना शुरू कर देगा। और हिंदी में आएगा तो बहुत से बच्चों को क्या होती है, हिंदी के अंकों को पहचानने में या अक्षर को पहचानने में क्या होती है, मुसीबत होती है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप जब भी पढ़े तो ऊंचे स्वर में पढ़े और कॉन्फिडेंस के साथ जाइए। फिर दूसरे नंबर पे जो हमारा चेक हुआ है, दूसरे नंबर पर हमारा जो चेक हुआ था वो हुआ हमारा कलर विज़न। कलर विज़न में भी आप जोर जोर से अच्छे से पढ़िए और उनके साथ अच्छे से बिहेव आए। ऐसा नहीं कि आप उड़ा उड़ा में बोल रहे कि 4-5, नहीं, आपको जोर से अच्छे से पढ़ना है और हॉपलेस नहीं होना है। आपको वो 3-4 बार उस बुक को पढ़ा सकते हैं। अगर आपका डॉक्टर थोड़ा ज़्यादा जांच करने वाला हो तो आपको 4 से 5 बार भी उस बुक को पढ़ा सकता है। लेकिन अगर आप ब्लाइंडनेस नहीं है तो आपको साफ साफ दिखेगा, लेकिन आपको अपना जो मॉरल है वो डाउन नहीं करना है। उसके बाद जब आपको एक जगह में खड़ा कर दिया जाएगा 5-6 लड़कों को, या आपका जो ग्रुप होगा 14-15 बच्चों का, जो भी जिस डॉक्टर के पास आप गए हो, तो वो आपको खड़ा कर दिया जाएगा और उसके बाद आपका फुल बॉडी मेडिकल चेकअप होना शुरू हो जाएगा। जिसमें सबसे पहले आपकी गर्दन, आपकी कान और आपके सर को देखा जाएगा कि आपके सर में कोई पुरानी चोट तो नहीं है जिससे कि आपको प्रॉब्लम हो रही है। उसके बाद आपकी रीढ़ की हड्डी को ढंग से देखा जाएगा, आपकी गर्दन की हड्डी को देखा जाएगा और आपके कान के पीछे देखा जाएगा, ना कि कान के अंदर, वो बाद में देखा जाएगा। सबसे पहले आपके कान के पीछे देखा जाएगा कि कोई ऑपरेशन तो नहीं हुआ है, और ऑपरेशन हुआ है तो कोई बड़ा ऑपरेशन तो नहीं हुआ है, ये सब डॉक्टर देखेगा। तो इसमें बस आपने वहाँ पर घबराना नहीं है। उसके बाद आपके हाथ के एंगल चेक होंगे। तो अगर आपके हाथ बिल्कुल सही हैं तो आप घबराइए मत, आराम से जैसा डॉक्टर कहता है आप वैसा कीजिए। अपने से एक्स्ट्रा करने की कोशिश मत कीजिए कि मुझे एंगल कम करना है, ज़्यादा करना है। अगर आपके एंगल सही है तो आपको कोई भी भार नहीं कर सकता है, ठीक है। उसके बाद आपका नीचे आपके पेट को पकड़ा जाएगा और देखा जाएगा कि आपके पेट में कोई ऑपरेशन, बड़ा ऑपरेशन तो नहीं है। अगर बड़ा ऑपरेशन है और 2-3 साल हो चुके हैं, 1 साल हो चुका है, तो डॉक्टर उसमें आपको पॉइंट नहीं देगा। क्योंकि मेरा एक दोस्त था, मतलब वो भी मेरे बगल में, तो उसका भी ऑपरेशन था लेकिन उसका बहुत पुराना था। तो अपने साथ वो पर्चा लेकर गया था, तो डॉक्टर ने कहा कि, डॉक्टर ने देखा नहीं, डॉक्टर ने कहा ये फिट है। क्योंकि ऑपरेशन भले हो, आपका कितना भी बड़ा ऑपरेशन हो, लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं, फिट है, आप 5 किलोमीटर रनिंग करके आए हैं, इसका मतलब आप फिट हैं, तो आपको बाहर नहीं किया जाएगा। लेकिन आपने अपना मोरल डाउन नहीं करना है। उसके बाद हम बात करते हैं, आपको कुदाया जाएगा। ये समझिए आपको 25 से 30 बार कुदाया जाएगा। उसके बाद आपकी वेरिकोस वेन्स चेक की जाएंगी। मतलब नसें भले हो, कितनी भी नसें हो आपके पैर में, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, वो आपको मारेंगे वहाँ उस जगह पर। अगर वहाँ पर आपकी मूड नसें फूल जाती हैं तब जाके आपको वेरिकोस वेन्स का पॉइंट मिलेगा। या अगर आपके पैरों में नसें, बहुत सारी नसें हैं, तो उससे आप घबराइए मत, वो नसें सबकी होती हैं। लेकिन अगर किसी की नसें क्या हो जाती है, फूल जाती हैं मारने पर, तो वो वेरिकोस वेन्स है। फिर उसके बाद ये चेक हो, उसके बाद फ्लैट फुट चेक होता है। फ्लैट फुट में भी आपको पानी के ऊपर चलाया जाएगा और उससे आपका फ्लैट फुट चेक होगा। उसके बाद आपके शरीर में देखा जाएगा कि कहीं पर कोई वैसा निशान तो नहीं है, कोई दाद जैसी चीज़ें। लेकिन अगर दाद है आपको तो आप घबराइए मत, दाद में आपको कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। उसके बाद इस चेक होने के बाद आपको हकलाते, कोई बच्चे क्या होते हैं कि पढ़ते समय हकलाते हैं, जैसे कि
आपसे ABCD बोलेगा, गिनती करने को बोलेगा, आपको पढ़ने को बोलेगा कि आप हकला तो नहीं रहे। उसके बाद आपकी जीभ चेक की जाएगी कि आपकी जीभ मतलब ऐसी तो नहीं है कि जो हकलाने पर आपको मजबूर करती है, तो ये चीज़ें देखी जाएंगी। उसके बाद आपके दांत देखे जाएंगे। अगर आपके दांत के 28 से कम है तो आप मेडिकल देने जाएं, आपकी किस्मत होगी, लेकिन 28 से कम है तो आपको मेडिकल में बाहर कर दिया जाएगा। भले आपको रेफर किया जाएगा लेकिन आप भारी हो जाएंगे, क्योंकि 28 दांत होने जरूरी हैं। बाकी थोड़े बहुत अगर वो गंदे हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हर जगह का पानी क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे कि क्लोराइड, किसी के पानी में क्लोराइड होता है, उससे दांत पीले हो जाते हैं, थोड़ा बहुत काला कोला है तो उसका दिक्कत नहीं चलेगी। लेकिन आपके 28 दांत, 28 से ज़्यादा दांत होने जरूरी है। उसके बाद आपका बीपी चेक होगा। बीपी के समय आप घबराना मत, बिल्कुल नॉर्मल जैसे आप घर में रहते हैं बिल्कुल वैसे रहिए तो आपका बीपी सही रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपकी पल्स रेट होती हैं, जो कि आपका हार्ट बीट होती है, सब चेक होने के बाद सब कुछ हो जाता है। उसके बाद आपके कान के पर्दे देखे जाते हैं कि ये साफ़ है। सबसे पहली बात, आप अपने कानों को साफ़ करके जाइए, क्योंकि अगर बच्चे क्या करते हैं, अपने उनके पर्दे सही होते हैं लेकिन अब क्या वो वैक्स साफ करके नहीं जाते हैं, जिससे कि क्या होता है, अब उन्होंने वैक्स तो साफ करी नहीं, जिससे कि डॉक्टर को आपके पुतले वो आपकी जो पर्दे हैं वो दिखाई नहीं देंगे। और जब पर्दे नहीं दिखाई देंगे तो डॉक्टर को शंका होगी कि आप इसके सही हैं या गलत हैं। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप क्या कीजिए, अपनी कानों को साफ करके जाइए। ये तो आपको रीमेडिकल मिलेगा, फिर आपको परेशानी होगी, 3-4 दिन वहीं रुकना पड़ेगा, तो इससे परेशानी हो जाएगी। इसलिए आप पहले से अपने कान साफ करके जाइए, और साफ किए तो डॉक्टर से कीजिए। 500-600 रुपये भले लगे, ज़िंदगी के सवाल है मेरे दोस्त। आप 500-600 रुपये लगते हैं तो लगने दीजिए, लेकिन आप ढंग से अपने कान साफ करा के जाइए। ऐसे नहीं कि रेलवे स्टेशन के पास में कोई 2-3 बच्चे खड़े, कोई खड़े बोले मैं आपके कान साफ कर दूं, तो उससे आपके कानों में जख्म हो सकता है, इससे आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। उसके बाद मैंने आपको सब बता दिया। उसके बाद 1-2 पॉइंट अगर छूटते हैं, जैसे कि आपका ब्लड टेस्ट, एक्सरा, वो तो यूरिन टेस्ट। आप खूब पानी पीजिए, मतलब आप जैसे कि आपको ये होगा कि यूरिन टेस्ट, उससे पहले आप पानी पीना शुरू कर दीजिए, जिससे कि आपकी जो पेशाब है वो ज़्यादा पीली ना हो। हल्की पीली तो पेशाब होती है, लेकिन आपकी ये नहीं कि बहुत ज़्यादा पेशाब हो या खून निकलने लगता हो, ऐसा लगता हो कि लाल बिल्कुल, तो उसमें आपको परेशानी हो सकती है। तो और तो मुझे कुछ याद आना। उसके बाद आपके हाथ पैर के कोई कंपन तो नहीं है, बस आपने घबराना नहीं है। सबसे मेन, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप घबराइए मत, और अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी है तब भी अगर आप घबराते नहीं हैं, डॉक्टर के साथ कॉन्फिडेंस से रहते हैं, साफ़ सफाई से रहते हैं, अपने जितने भी अंडर आर्म्स के जो भी बाल है सब साफ़ करके ले जाइए। और बस इतना ही मैं आपको कहना चाहूँगा। बाकी घबराइए मत, आपका होगा और होगा। जय हिंद, जय भारत।